हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू टुडेस क्लास। तो स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में जो है मैं फाइनली आप लोगों के लिए एमसीक्यू क्वेश्चंस की सीरीज लेके आ गया हूँ। क्लास 12 के कंप्यूटर साइंस के एमसीक्यू क्वेश्चंस की सीरीज लेके आ गया हूँ, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे जो है एक तरीके का पूरा सैंपल पेपर मिलने वाला है, जो कि बिल्कुल बोर्ड पैटर्न पे है। जैसा बोर्ड में पेपर आएगा उसी तरीके के पैटर्न पे ये पूरा पेपर है। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन पेपर है ये 3 सेक्शन में डिवाइडेड है, सेक्शन ए, सेक्शन बी एंड सेक्शन सी। तो सेक्शन ए में जो है नॉर्मल क्वेश्चंस होंगे आपके, और सेक्शन बी में जो है वो आपके आउटपुट वाले क्वेश्चन होंगे, और सेक्शन सी जो है वो हमारा केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस पे होगा। तो यहाँ पे जो है इस क्वेश्चन पेपर को मैं आपको सेक्शन वाइज कंप्लीट कराऊंगा। मतलब कि एक वीडियो जो है सेक्शन ए के लिए रहेगा, एक वीडियो सेक्शन बी के लिए रहेगा, और एक वीडियो आपका सेक्शन सी के लिए रहेगा। इस तरीके से जो हम यहाँ पे इस क्वेश्चन पेपर को कंप्लीट करेंगे। तो इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकते हैं आपके लिए, और सारे ही क्वेश्चन जो है मैं आपको पूरा एक्सप्लेनेशन देके समझाऊंगा। तो पूरे वीडियो को ध्यान से देखिएगा। और अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपके एग्जाम तक जो है आपको ऐसे वीडियो मिलते रहेंगे। और साथ ही में जो इस वीडियो को अपने फ्रेंड के साथ भी शेयर कीजिए, जिससे कि वो भी जो है इसका फायदा ले पाए। तो चलिए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और डिस्कस करते हैं आज के इस वीडियो में सेक्शन ए को। और अगर आप लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं करा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो चलिए यहाँ पे स्टार्ट कर लेते हैं सेक्शन ए को। तो सबसे पहले यहाँ पे डिस्कस करते हैं सेक्शन ए के फर्स्ट क्वेश्चन को। तो सेक्शन ए के फर्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, इन पाइथन द टर्म ग्लोबल एल्स एंड पास आर यूज टू रेफर टू। मतलब कि ये जो यहाँ पे वर्ड दे रखे हैं ग्लोबल, एल्स, पास, ये जो वर्ड है ये क्या कहलाते हैं आपके पाइथन में। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शंस आपके सामने, लिटरल्स, वेरिएबल एंड कीवर्ड्स, पंक्चुएटर्स। तो बताइए इन ऑप्शंस में से जो है कौन सा इसका करेक्ट आंसर होगा। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, बहुत आराम से आप इसका आंसर कर सकते हैं। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, क्योंकि ये जो है हमें पता है पाइथन में क्या होते हैं, कीवर्ड्स होते हैं, जो कि स्पेशल मीनिंग देते हैं इंटरप्रेटर को। तो चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए क्या बोला गया है, टेक दिस नंबर इनटू कंसिडरेशन। और यहाँ पे देखिए नंबर्स दे रखे हैं, और यहाँ पे बोला गया है राइट द कमांड दैट डिक्लेयर्स टपल नेम्ड ए। मतलब कि ए नाम का एक टपल क्रिएट करना है। तो यहाँ पे जो है इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट रहेगा। यहाँ पे देखिए ऑप्शंस दे रखे हैं। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर जो है वो आपका ए हो जाएगा। क्यों होगा, क्योंकि हम लोगों को पता है कि जो टपल होता है वो पैरेंथेसिस के साथ में डिक्लेयर होता है। तो यहाँ पे देखिए ए वाले में पैरेंथेसिस दे रखी हैं, बाकी ये भी गलत है, इसमें पैरेंथेसिस नहीं है, इसमें स्क्वायर ब्रैकेट है तो गलत हो जाएगा, और यहाँ पे कर्ली ब्रेसेस हैं तो ये भी हमारा गलत हो जाएगा। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा जो ए है वो कैसे इसका करेक्ट आंसर हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 की। तो क्वेश्चन नंबर 3 में बोला गया है गिवन अ टपल टप 1, मतलब टप 1 के नाम से एक टपल दे रखा है, और यहाँ पे बोला गया है आइडेंटिफाई द स्टेटमेंट फ्रॉम द लिस्ट बिलो दैट विल प्रोड्यूस द रिजल्ट। मतलब कि यहाँ पे इन स्टेटमेंट में से आपको आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा ऐसा स्टेटमेंट है जो ये रिजल्ट आपको प्रोवाइड करेगा। तो यहाँ पे अगर हम बात करें स्टेटमेंट की, तो पहले वाले स्टेटमेंट में आपको ये रिजल्ट नहीं मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे देखिए स्टार्टिंग वैल्यू और स्टॉप वैल्यू नहीं दे रखी है, और ना ही यहाँ पे कोई स्टैपिंग है। तो सिंपली इससे क्या होगा, पूरा टपल जो है वो ऐसे ही प्रिंट हो जाएगा। नेक्स्ट वाले की अगर हम बात करें तो इसमें दे रखा है टप 1, और यहाँ पे देखिए स्टार्ट वैल्यू दे रखी है 0 और एंड वैल्यू दे रखी है 9, और स्टैपिंग कर रखी है 1 की। तो यहाँ पे ये वाला ऑप्शन भी आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे भी जो है आपका ये आउटपुट नहीं आएगा। नेक्स्ट वाले की अगर हम बात करें सी वाले की, तो ये करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे देखिए स्टार्टिंग वैल्यू और स्टॉप वैल्यू नहीं दे रखी है, और यहाँ पे स्टैपिंग बोल रखी है 2 की। तो 2 की स्टैपिंग होगी तो क्या होगा, पहले ये प्रिंट होगा, फिर इसके बाद में ये प्रिंट होगा। मतलब कि हर सेकंड एलिमेंट को ये प्रिंट कराएगा, इसके बाद में इसे प्रिंट कर देगा, फिर इसे प्रिंट कराएगा, फिर इसे प्रिंट कराएगा। मतलब प्रिंट करने का मतलब है यहाँ पे एक्सेस करने से, क्योंकि यहाँ पे हमने जो है प्रिंट स्टेटमेंट लगा रखा, तो ये बेसिकली प्रिंट ही करेगा। तो इसीलिए इसका जो करेक्ट आंसर है वो सी हो जाएगा। ये वाला ऑप्शन आपका हो नहीं सकता, क्योंकि इसमें जो है स्टैपिंग 9 की दे रखी है। तो इसीलिए इसका करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। इसके बाद हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। तो क्वेश्चन नंबर 4 में बोल रखा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग द एक्सेस मोड। मतलब कि जो एक्सेस मोड होते हैं उनके रिगार्डिंग कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पे जो है करेक्ट है। तो ऑप्शन ए की अगर हम बात करें तो इसमें बोल रखा है इन आर मोड वी कैन रीड एंड राइट डेटा फ्रॉम द फाइल। मतलब कि आर मोड में हम डेटा को राइट भी कर सकते हैं और रीड भी कर सकते हैं। तो ये बिल्कुल गलत स्टेटमेंट है, ये हमारा सही नहीं है। नेक्स्ट की अगर हम बात करें तो इसमें दे रखा है इन ए मोड एग्जिस्टिंग डेटा विल बी ओवर रिटन इफ द फाइल एग्जिस्ट। मतलब कि बोल रहा है कि ए मोड जो होता है ना, उसमें अगर आपका ऑलरेडी डेटा है तो वो ओवरराइट हो जाएगा। तो ये भी बिल्कुल गलत स्टेटमेंट है। ए में क्या होता है, अपेंड होता है, तो गलत है ये हमारा। नेक्स्ट वाले की अगर हम बात करें सी की, तो इसमें बोल रखा है इन डब्ल्यू मोड द डेटा इन द फाइल इज रिटेन एंड न्यू डेटा विल बी अपेंडेड। तो बिल्कुल गलत है। यहाँ पे बोल रखा है कि भाई आपका डेटा जो है डब्ल्यू मोड में क्या होता है, अपेंड होता है। तो डब्ल्यू मोड में अपेंड नहीं होता है, डब्ल्यू मोड में क्या होता है, ओवरराइट होता है।
अगर आप लोगों ने मेरी वीडियो ध्यान से देखी होंगी तो यहाँ पे जितने भी क्वेश्चंस हैं वो सारे जो है आप बहुत आराम से कर लेंगे। मैं एक बार फिर बोल रहा हूँ, अगर आप लोगों ने अभी तक वीडियोस नहीं देखी है, मैंने पूरी प्लेलिस्ट बना रखी है, तो अगर आप लोगों ने प्लेलिस्ट नहीं देखी है तो उसको पहले देख लीजिए, क्योंकि यहाँ पे जो है अगर आप प्लेलिस्ट देख लेते हैं तो मुझे नहीं लगता आपका बोर्ड एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन बचेगा। जितने भी क्वेश्चंस आपके आएंगे बहुत ही आप चुटकियों में उड़ा पाओगे, क्योंकि यहाँ पे जो है डिटेल में मैंने सारी चीजें एक्सप्लेन करी हैं। तो अगर आप लोगों ने वो प्लेलिस्ट अच्छे से देख रखी है तो मुझे नहीं लगता यहाँ पे कोई भी क्वेश्चन ऐसा होगा जिसमें आपको प्रॉब्लम होगी। तो यहाँ पे अगर हम बात करें लास्ट वाले की, तो लास्ट वाले में बोल रखा है इन A+ मोड बोथ रीडिंग एंड राइटिंग ऑपरेशन कैन टेक प्लेस। तो ये वाला जो ऑप्शन है बिल्कुल करेक्ट है। और यहाँ पे देखिए बोल रखा है कि डेटा जो है वो अपेंड हो जाता है एंड ऑफ द फाइल। तो यहाँ पे ये वाला स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, मतलब कि डी ऑप्शन जो है वो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 की। तो क्वेश्चन नंबर 5 की अगर हम बात करें तो यहाँ पे बोल रखा है विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन कैन बी यूज टू रीड द फर्स्ट 5 कैरेक्टर ऑफ अ टेक्स्ट फाइल। और टेक्स्ट फाइल का नेम क्या दे रखा है, poem.txt। मतलब poem.txt के नाम से एक फाइल है जिसमें से जो है स्टार्टिंग के 5 कैरेक्टर्स को रीड करना है। तो इसके लिए कौन सा स्टेटमेंट जो है यहाँ पे करेक्ट रहेगा। तो यहाँ पे अगर हम बात करें पहले वाले ऑप्शन की file.read, मतलब कि यहाँ पे file.read है और यहाँ पे ऑब्जेक्ट का नाम देखिए दे रखा है file1। तो file1.read और यहाँ पे दे रखा है 4, तो 5 बोला गया है, तो ये बिल्कुल गलत हो जाएगा पहला वाला। सेकंड वाले की अगर हम बात करें तो यहाँ पे दे रखा है file1.readline, बिल्कुल गलत हो जाएगा ये वाला भी, क्योंकि यहाँ पे रीड लाइंस की बात कर रहा है। इसके बाद में अगर हम बात करें सी वाले की, तो इसमें बोला है file1.read5। तो ये सी वाला जो ऑप्शन है वो बिल्कुल करेक्ट आपका हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे जो है आपका रीड फंक्शन यही काम करेगा, मतलब कि ये क्या करेगा 5 कैरेक्टर को रीड कर लेगा। और इसके अलावा जो डी वाला है वो बिल्कुल गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे 6 दे रखा है। तो इसका करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। क्वेश्चन नंबर 6 की अगर हम बात करें तो यहाँ पे बोला है कंसीडर अ स्टेटमेंट, और यहाँ पे देखिए फाइल ऑब्जेक्ट दे रखा है और इसके बाद में फाइल को ओपन कराया गया है, और कौन से मोड में कराया गया है, आर मोड में। तो यहाँ पे बोला गया है विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन कैन बी यूज टू प्रिंट द लास्ट लाइन ऑफ द टेक्स्ट फाइल myblog.txt। मतलब myblog.txt के नाम से यहाँ पे एक फाइल है, और यहाँ पे बोला है कि लास्ट लाइन को रीड करने के लिए कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट रहेगा। तो स्टेटमेंट 1 की अगर हम बात करें तो यहाँ पे देखिए फाइल ऑब्जेक्ट रीड लाइन और -1 दे रखा है। इसके अलावा अगर हम बात करें यहाँ पे रीड लाइन्स दे रखा है ओनली, और साथ ही में जो यहाँ पे डिस्प करके -1 यहाँ पे लिखा हुआ है। इसके अलावा अगर हम बात करें सी वाले की, तो इसमें भी देखिए रीड लाइन्स लगा हुआ है और -1 कर रखा है। और फोर्थ वाले की बात करें तो यहाँ पे रीड फंक्शन लगा हुआ है और यहाँ पे जो है -1 कर रखा है। तो बताइए इसमें से जो है कौन सा करेक्ट आंसर होगा। तो इस क्वेश्चन के करेक्ट आंसर की अगर हम बात करें तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। अब बी वाला क्यों होगा, क्योंकि देखिए यहाँ पे जो है रीड लाइन्स फंक्शन लगा हुआ है और यहाँ पे जो भी आउटपुट आ रहा है वो यहाँ पे वेरिएबल में स्टोर किया गया है। तो बेसिकली यहाँ पे होगा क्या, पूरी की पूरी लिस्ट जो होगी वो आपकी डिस्क के अंदर आ जाएगी, क्योंकि रीड लाइन जो फंक्शन होता है वो लिस्ट की फॉर्म में आउटपुट आपको रिटर्न करता है। तो यहाँ पे क्या होगा, पूरी एक लिस्ट आ जाएगी और यहाँ पे देखिए प्रिंट करा गया है डिस्क -1। तो -1 पे क्या होगा, जो आपका लास्ट इंडेक्स होगा वो होगा, क्योंकि यहाँ पे जितनी भी लाइन होंगी इस फाइल के अंदर वो सारी लाइन जो है वो लिस्ट के एलिमेंट में फॉर्म हो जाएंगे, मतलब कि लिस्ट के एलिमेंट में पूरी पूरी लाइंस आपकी होंगी। तो जब -1 करेंगे तो सबसे लास्ट वाली लाइन जो है वो आपकी प्रिंट हो जाएगी। तो इसीलिए जो है आपका बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से ये करेक्ट हो रहा है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। तो क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज यूज्ड टू ओपन अ टेक्स्ट फाइल टू ऐड न्यू कंटेंट एट द एंड ऑफ द ऑलरेडी एग्जिस्टिंग फाइल। मतलब कि एक ऑलरेडी फाइल है mydiary.txt के नाम से, और इसके अंदर जो है हमें डेटा को ऐड करना है, मतलब कि एंड में डेटा को ऐड करना है। तो यहाँ पे जो है कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट रहेगा। तो पहले वाले स्टेटमेंट की अगर हम बात करें तो यहाँ पे देखिए जो मोड है वो कौन सा लगा हुआ है, W, तो ये बिल्कुल गलत हो जाएगा। नेक्स्ट वाले की बात करते हैं तो यहाँ पे देखिए फाइल ऑब्जेक्ट इक्वल करके यहाँ पे ओपन फंक्शन में जो मोड दे रखा है वो ए मोड दे रखा है, तो ये ऑप्शन आपका करेक्ट हो सकता है। इसके अलावा अगर हम बात करें थर्ड वाले की, तो यहाँ पे भी देखिए ए मोड में दे रखा है और यहाँ पे जो है विद ओपन करके यहाँ पे फाइल को ओपन किया जा रहा है। तो विद ओपन क्लॉज के थ्रू कैसे ओपन करते हैं ये चीज मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। तो इस वाले स्टेटमेंट और इस वाले स्टेटमेंट में कोई ज्यादा फर्क नहीं है, दोनों एक जैसे ही हैं, मतलब कि दोनों से ही ये जो फाइल है आपकी ओपन हो सकती है अपेंड मोड में। इसके अलावा अगर हम बात करें यहाँ पे फोर्थ वाले की, तो यहाँ पे दे रखा है R+, तो ये ऑप्शन जो है हमारा गलत हो जाएगा। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन की अगर हम बात करें तो एक्चुअल जो ऑप्शन है आपके ये दे रखे हैं। यहाँ पे पहले ऑप्शन में बोला गया है कि जो पहला वाला ऑप्शन है वो आपका ऑल नहीं करेक्ट है, बी में बोला गया है कि सेकंड वाला करेक्ट है, और सी में बोला गया है बोथ सेकंड एंड थर्ड। तो सी वाला जो ऑप्शन है वही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, मतलब कि सेकंड एंड थर्ड ऑप्शन से जो है आप फाइल को अपेंड मोड में ओपन कर पाएंगे, मतलब कि जो फाइल होगी उसके एंड में जो है आप डेटा को ऐड कर पाएंगे। तो यहाँ पे जो है इस तरीके से आपका सी ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। और एक चीज ध्यान रखना इस टाइप के क्वेश्चंस में,
बच्चे अक्सर गलती कर देते हैं कि क्वेश्चन को रीड करते ही वो जो सेकंड ऑप्शन मार देंगे, सेकंड मार देंगे या थर्ड मार देंगे। तो आपको देख लेना है ये जो ऑप्शंस हैं, इन ऑप्शंस पे बेस यहाँ पे आगे भी ऑप्शन दे रखे हैं। तो इस तरीके के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। तो पूरा क्वेश्चन सही से रीड करने के बाद ही उसको सॉल्व करिएगा। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 8 की। तो क्वेश्चन नंबर 8 में क्या पूछा गया है? 8 में बोला गया है राइट द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग कोड। मतलब यहाँ पे एक छोटा सा कोड दे रखा है और इसका आपसे आउटपुट पूछा गया है। तो आउटपुट क्या होगा? देखिए इसमें ऑप्शंस जो हैं वो आपके सामने ये रहे। तो आउटपुट क्या होगा? देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है x इक्वल रेन और इसके बाद में लिखा हुआ है z इक्वल 3। फिर यहाँ पे प्रिंट स्टेटमेंट लगा हुआ है और यहाँ पे बोला गया है लेंथ ऑफ x इंटू जेड। मतलब कि जो भी यहाँ पे लेंथ है इसकी लेंथ क्या है? इसकी जो लेंथ होगी वो आपकी 4 हो जाएगी और यहाँ पे z की वैल्यू क्या है? 3। तो 4 इंटू 3 का मतलब है यहाँ पे हो जाएगा आपका 12। मतलब कि आपका सी जो ऑप्शन है वो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस तरीके से जो इस टाइप के क्वेश्चंस को आप सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 की। तो क्वेश्चन नंबर 9 में देखिए क्या बोला गया है, फिल इन द ब्लैंक विद द अप्रोप्रिएट ऑपरेटर टू ऑब्टेन द आउटपुट। मतलब कि जो आउटपुट है वो आपका 10 आना चाहिए। तो कौन सा ऑपरेटर आप यहाँ पे यूज करेंगे? तो यहाँ पे देखिए ऑपरेटर दे रखे हैं। तो पहले वाले ऑपरेटर की अगर हम बात करें तो इससे क्या होता है, हमारा डिवाइड होता है और डिवाइड होने के बाद में जो आउटपुट आता है वो आपका पॉइंट में आता है, लेकिन यहाँ पे जो है पॉइंट में नहीं है। और इसकी अगर हम बात करें तो ये हमारा रिमाइंडर बताता है, तो ये भी हमारा गलत हो जाएगा। इसके अलावा अगर हम बात करें सी वाले की, तो ये जो हमारा क्या है, फ्लोर डिवीजन का ऑपरेटर है, तो यही जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जैसे ही हम यहाँ पे डिवाइड करेंगे तो हमारा पॉइंट में आंसर नहीं आएगा, तो सी आंसर जो है इसका करेक्ट आंसर है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की। तो क्वेश्चन नंबर 10 में देखिए क्या पूछा गया है, कंसिडर अ टपल। मतलब कि ये जो टपल है यहाँ पे आपको कंसिडर करना है और आपको बोला गया है आइडेंटिफाई द स्टेटमेंट दैट विल रिजल्ट एन एरर। मतलब कि एक स्टेटमेंट बताना है जो कि यहाँ पे एरर देगा। तो यहाँ पे पहले स्टेटमेंट की अगर हम बात करें तो पहले स्टेटमेंट बोला गया है प्रिंट T1 और यहाँ पे थर्ड इंडेक्स को प्रिंट कराया जा रहा है। तो यहाँ पे देखिए यही वाला जो है आपको एरर दे देगा। क्यों एरर देगा? क्योंकि यहाँ पे जो है थर्ड एलिमेंट है ही नहीं। देखिए यहाँ पे ये है हमारा 0 और ये हमारा 1 और ये जो है पूरा क्या है यहाँ पर डिक्शनरी। तो ये पूरा जो है आपका एक एलिमेंट माना जाएगा यहाँ से यहाँ तक। तो इसका जो पूरे का इंडेक्स होगा वो 2 होगा और यहाँ पे देखिए 3 इंडेक्स कोई भी नहीं है। तो पहले वाला ही जो है वो आपको एरर यहाँ पे देने वाला है। तो इसका ए ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 की। तो इसमें बोला गया है द इन्फॉर्मेशन इज स्टोर्ड इन मशीन रीडेबल फॉर्मेट एंड पिकल मॉड्यूल इज यूज फॉर रीडिंग एंड राइटिंग डेटा फ्रॉम इन द फाइल। मतलब कि यहाँ पे कौन सी ऐसी फाइल है, इनमें से ये ऑप्शन दे रखे हैं। देखिए तो कौन सी ऐसी फाइल है जहाँ पे कि जो डेटा रहता है वो मशीन रीडेबल फॉर्मेट में रहता है और पिकल मॉड्यूल जो है वो आपका रीडिंग एंड राइटिंग के लिए यूज होता है। तो सिंपल सी बात है, आपको समझ में आ गया होगा इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर जो है वो आपका सी हो जाएगा, बाइनरी फाइल। इसके बाद हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की। तो इस क्वेश्चन में बोला गया है assume that you are writing text file, now you want to identify where the cursor in the currently add in the file। मतलब कि आप एक टेक्स्ट फाइल पे वर्क कर रहे हैं और आप चाहते हैं आइडेंटिफाई करना जो आपका कर्सर है वो फाइल में कहाँ पे है। तो यहाँ पे इस काम को करने के लिए कौन सा फंक्शन यूज होगा? यहाँ पे जो है ऑप्शंस में ये फंक्शन दे रखे हैं। तो पहला है सीक, सेकंड है हाइड, थर्ड है टेल एंड फोर्थ है टाइप। तो सिंपल सी बात है, इस काम को करने के लिए हम यूज करते हैं टेल फंक्शन। ये बताता है आपकी करंट पोजीशन फाइल में, मतलब जो कर्सर होता है उसकी करंट पोजीशन आपको फाइल में बताता है। तो टेल जो है उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की। तो क्वेश्चन नंबर 13 में देखिए क्या पूछा गया है, आइडेंटिफाई विच ऑफ द फंक्शन इज यूज्ड टू राइट डेटा इन बाइनरी फाइल। मतलब कि जो बाइनरी फाइल्स होती हैं हमारी, उनमें डेटा को राइट करने के लिए हम कौन सा फंक्शन यूज करते हैं। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शंस हैं। ऑप्शन ए है सीक, बी है लोड एंड सी है डंप एंड डी है राइट। तो राइट हमारा होता नहीं है और यहाँ पे सीक भी नहीं होता है और लोड फंक्शन जो हमारा बाइनरी फाइल में होता है लेकिन ये डेटा को रीड करने के लिए होता है। तो राइट करने के लिए कौन सा हो जाएगा? डंप फंक्शन जो है वो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। मतलब कि सी आंसर जो है वो इसका करेक्ट हो जाएगा। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की। तो क्वेश्चन नंबर 14 में देखिए बोला गया है यहाँ पे जो है आपको ये स्टेटमेंट कंसिडर करने हैं। मतलब 2 स्टेटमेंट दे रखे हैं तो इसको कंसिडर कीजिए और यहाँ पे पूछा गया है चूज द करेक्ट स्टेटमेंट दैट एक्सप्लेन बेस्ट द सेकंड स्टेटमेंट। मतलब कि ये वाला जो स्टेटमेंट दे रखा है यहाँ पे, इसको जो है यहाँ पे इनमें से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो कि करेक्टली इसको एक्सप्लेन करता है। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन ए की बात करें तो ये बोल रहा है कि इस वाली लाइन का मतलब इस स्टेटमेंट का मतलब ये है इट विल प्लेस द पॉइंटर एट 25 बाइट अहेड ऑफ द करंट फाइल पॉइंटर पोजीशन। मतलब कि फाइल पॉइंटर की जहाँ पे भी पोजीशन होगी तो उससे जो है 25 बाइट आगे बढ़ा देगा। तो ये स्टेटमेंट तो आपका गलत है, ये हमारा सही नहीं है। नेक्स्ट की बात करते हैं, इट विल प्लेस द फाइल पॉइंटर एट 25 बाइट
बिहाइंड फ्रॉम द एंड ऑफ लाइन, मतलब कि जो लाइन होगी एंड वाली वहां से जो है ये पीछे जो है फाइल पॉइंटर को प्लेस कर देगा 25 वाइड। तो ये भी हमारा गलत है, ये वाला स्टेटमेंट भी गलत हो जाएगा। नेक्स्ट की अगर हम बात करें तो ये बोल रहा है इट विल प्लेस द पॉइंटर एट 25 वाइड फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ द फाइल। तो ये स्टेटमेंट ठीक है, क्योंकि यहाँ पे देखिए जीरो लगा हुआ है, तो जीरो का मतलब होता है बिगिनिंग ऑफ द फाइल, मतलब कि जो फाइल है वहां से बिगिनिंग से जो फाइल पॉइंटर होगा वो 25 बाइट पे आपका सेट हो जाएगा। तो ये जो सी ऑप्शन है वो करेक्ट इसका आंसर हो जाएगा। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की। तो क्वेश्चन नंबर 15 में देखिए बोला गया है आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग पासिंग पैरामीटर टू अ फंक्शन, मतलब कि फंक्शन में जो हम पैरामीटर पास करते हैं तो उसके रिगार्डिंग यहाँ पे कौन सा ऑप्शन जो है गलत है। तो ऑप्शन ए की अगर हम बात करें तो इसमें बोला गया है यू कैन पास कीवर्ड आर्ग्यूमेंट इन एनी ऑर्डर, मतलब जो भी कीवर्ड आर्ग्यूमेंट होते हैं उनको आप किसी भी ऑर्डर में डिफाइन कर सकते हैं। तो ये स्टेटमेंट ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कीवर्ड आर्ग्यूमेंट को हम किसी भी ऑर्डर में डिफाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पे यू कैन पास पोजिशनल आर्ग्यूमेंट इन एनी ऑर्डर, तो यही ऑप्शन जो है वो हमारा इनकरेक्ट है, क्योंकि जो पोजिशनल आर्ग्यूमेंट होते हैं, जब मैंने आपको फंक्शन वाला चैप्टर पढ़ाया था तो वहां पे ये चीज मैंने आपको क्लियरली बताई थी कि जो पोजिशनल आर्ग्यूमेंट होते हैं वो आपके किसी भी ऑर्डर में नहीं किए जा सकते, क्योंकि यहाँ पे इनका नाम ही है पोजीशन, तो यहाँ पे आपको पोजीशन मेंटेन करनी पड़ती है। तो इसीलिए इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो बी हो जाएगा। इसके अलावा देखिए सी वाले की बात करें तो यहाँ पे बोल रहा है यू कैन पास बोथ पोजिशनल एंड कीवर्ड आर्ग्यूमेंट टुगेदर, तो ये हमारा जो है सही है। एंड इसके अलावा हम बात करें डी वाले की एन आर्ग्यूमेंट लिस्ट मस्ट हैव एनी पोजिशनल आर्ग्यूमेंट फॉलोड बाय एनी कीवर्ड आर्ग्यूमेंट, तो ये भी हमारा स्टेटमेंट ठीक है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की। तो क्वेश्चन नंबर 16 में बोला गया है आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग द डिक्लेरेशन ऑफ डिफॉल्ट पैरामीटर इन द फंक्शन हेडर, मतलब कि फंक्शन के हेडर में अगर हमें जो है डिफॉल्ट पैरामीटर को डिफाइन करना है तो उसके रिगार्डिंग यहाँ पे कुछ ऑप्शन दे रखे हैं, तो इनमें से कौन सा जो ऐसा स्टेटमेंट है जो गलत है, मतलब कि इनकरेक्ट तरीके से यहाँ पे डिफाइन किया गया है डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट को। तो यहाँ पे बात करते हैं पहले वाले ऑप्शन की। यहाँ पे डेफ कीवर्ड लगा हुआ है और टोटल अंडरस्कोर अमाउंट, ये जो हमारा फंक्शन का नेम है, और फंक्शन में देखिए आर्ग्यूमेंट किस तरीके से पास किए, आर्ग्यूमेंट बोलिए पैरामीटर बोलिए, बात एक ही है। तो यहाँ पे देखिए पैरामीटर किस तरीके से पास करे हैं, पैरामीटर पहले करा है यहाँ पे कीवर्ड, तो ये हमारा गलत है, मतलब कि ये जो है हमारा इनकरेक्ट है। क्यों गलत है, क्योंकि यहाँ पे देखिए ये हमारा पोजिशनल आर्ग्यूमेंट है तो ये बीच में दे दिया इन्होंने, जबकि ये जो हमारा स्टार्टिंग में आएगा कीवर्ड आर्ग्यूमेंट जो है हमारा स्टार्टिंग में नहीं आएगा, तो ये गलत है। इसके बाद में सेकंड वाले की बात करें तो यहाँ पे देखिए दे रखा है कॉस्ट इक्वल 200 क्वांटिटी इक्वल 20 और डिस्क, तो ये भी गलत है। यहाँ पे देखिए पोजिशनल आर्ग्यूमेंट भी बाद में दे दिया है, ये हमारा पोजिशनल आर्ग्यूमेंट जो होता है वो पहले रहता है, मतलब कि कीवर्ड जो आर्ग्यूमेंट होंगे वो पोजिशनल आर्ग्यूमेंट के बाद में आएंगे, तो ये भी गलत है। थर्ड वाले की अगर हम बात करें, यहाँ दे रखा है डेफ टोटल अमाउंट कॉस्ट क्वांटिटी इक्वल 20 एंड डिस्क इक्वल 0.2, तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है, इसमें कोई मिस्टेक नहीं है। इसके अलावा अगर हम बात करें फोर्थ वाले की, तो यहाँ पे देखिए दे रखा है कॉस्ट, इसके बाद में क्वांटिटी, और यहाँ पे देखिए फिर पोजिशनल आर्ग्यूमेंट यहाँ पे बाद में दे दिया, तो ये भी गलत है। तो इसका मतलब ये हुआ पहला वाला गलत है और सेकंड गलत है और थर्ड गलत है, ओनली यहाँ पे थर्ड वाला ठीक है। तो यहाँ पे इनकरेक्ट पूछा गया है, तो यहाँ पे बोला है इन्होंने पहले ऑप्शन में कि सेकंड वाला गलत है, तो सेकंड वाला गलत है, ठीक है। इसके अलावा पूछा गया है यहाँ पे बी में बोथ सेकंड एंड थर्ड, तो बोथ सेकंड एंड थर्ड ये भी हमारा ऑप्शन मैच नहीं कर रहा है। यहाँ पे बोला है फर्स्ट एंड थर्ड, तो ये भी गलत है। और इसके बाद में बोला है यहाँ पे सेकंड एंड फोर्थ, तो यहाँ पे जितने भी ऑप्शन दे रखे हैं सारे के सारे गलत ऑप्शन दे रखे हैं, मतलब कि इसमें से यहाँ पे कोई भी मैच नहीं करेगा। इसका करेक्ट आंसर जो होगा वो आपका फर्स्ट, सेकंड एंड फोर्थ, मतलब कि फर्स्ट इनकरेक्ट है, इसके अलावा जो सेकंड है वो भी इनकरेक्ट है, और इसके अलावा जो फोर्थ है वो भी हमारा इनकरेक्ट है। तो ये वाला जो ऑप्शन होगा यहाँ पे बनेगा एक, जो कि यहाँ पे इन्होंने नहीं दे रखा है, तो इसीलिए इस क्वेश्चन में इनमें से कोई भी ऑप्शन नहीं बनेगा। इस टाइप का देखिए क्वेश्चन आपके एग्जाम में भी आ सकता है जिसमें कि कोई भी करेक्ट ऑप्शन आपको मैच नहीं कर रहा हो। तो यहाँ पे ऐसे क्वेश्चन में क्या करना होगा आपको जो है यहाँ पे जो भी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट वाले मैच कर रहे हैं, मतलब इसमें मैच कर रहा है, इसमें भी मैच कर रहा है, इसमें भी मैच कर रहा है और इसमें भी मैच कर रहा है, मतलब कि एक एक इनकरेक्ट ऑप्शन सभी में है। तो ऐसे केस में जो है आप कोई भी ऑप्शन टिक कर सकते हैं और जो मार्क्स होंगे वो आपको मिलेंगे। मतलब अगर सीबीएसई की तरफ से कोई क्वेश्चन गलत आता है तो उस क्वेश्चन में जो है आपको मार्क्स मिलेंगे। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पे मैंने बता दिया इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो इस क्वेश्चन में बोला गया है कंसीडर अ फंक्शन, मतलब कि यहाँ पे फंक्शन दे रखा है डेफ कैल अंडरस्कोर क्यूब, और यहाँ पे देखिए एक पैरामीटर दे रखा है एन के नाम से। तो यहाँ पे बोला गया है इस फंक्शन को कॉल करने के लिए इनमें से जो है कौन सा करेक्ट ऑप्शन रहेगा। तो बात करते हैं पहले वाले की। तो पहला वाला जो है वो यहाँ पे हमारा जो है करेक्ट नहीं होगा। क्यों करेक्ट नहीं होगा? क्योंकि यहाँ पे जो है कॉलन लगे हुए हैं, क्योंकि फंक्शन की कॉलिंग में जो है कभी भी कॉलन नहीं आते हैं, तो इसीलिए गलत हो जाएगा। इसके अलावा ये भी गलत हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे जो है आर्गुमेंट नहीं दे रखा है
और यहाँ पे बात करें सी वाले की, तो ये हमारा करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे एक आर्गुमेंट मांगा है तो यहाँ पे जो है 5 को पास किया जा रहा है, तो ये हमारा बिल्कुल करेक्ट है। इसके अलावा ये वाला जो है हमारा बिल्कुल गलत है, तो सी ऑप्शन जो है यहाँ पे करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की, तो इसमें बोला गया है विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन फोर्सेस द राइटिंग ऑफ डेटा ऑन डिस्क विच इज स्टिल पेंडिंग इन द आउटपुट बफर। मतलब कि कौन सा इनमें से फंक्शन है जो कि फोर्स करता है डेटा को राइट करने में, जो भी हमारा आउटपुट बफर में डेटा होता है उसको फोर्सफुली डिस्क पे राइट कराता है। तो मैंने देखिए आपको बताया था कि जो फ्लश फंक्शन होता है वो ये काम करता है, तो सी जो ऑप्शन है वो उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा हम बात करें क्वेश्चन नंबर 19 की, तो इसमें बोला गया है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग सीएसवी राइटर। मतलब जो सीएसवी राइटर होता है सीएसवी फाइल में, जब हम सीएसवी फाइल को राइट करते हैं तो वहाँ पे हम सीएसवी राइटर का यूज करते हैं। तो इसके रिगार्डिंग हम बात करें यहाँ पे कौन सा स्टेटमेंट जो है आपका करेक्ट है। मतलब कि यहाँ पे 4 ऑप्शन दे रखे हैं, तो इनमें से कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट है। तो पहला ऑप्शन है कि रिमूव करता है डेलीमीटर करेक्टर, तो ये गलत है, ये रिमूव नहीं करता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो बोल रहा है रिटर्न करता है राइटर ऑब्जेक्ट, तो ये सही है हमारा, मतलब बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि ये जो है आपको राइटर ऑब्जेक्ट रिटर्न करके देता है जिससे कि आप जो है सीएसवी फाइल को राइट कर पाते हैं, तो बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की, तो क्वेश्चन नंबर 20 में देखिए बोला है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द डिफॉल्ट डेलीमीटर करेक्टर इन सीएसवी फाइल। मतलब कि कौन सा डिफॉल्ट डेलीमीटर होता है जिससे कि जो आपकी वैल्यू होती हैं वो सेपरेट होती हैं। तो यहाँ पे अगर हम बात करें इनमें से कौन सा आंसर करेक्ट होगा, इसका बी आंसर जो है करेक्ट हो जाएगा। जो कॉमा है वो हमारा डिफॉल्ट डेलीमीटर करेक्टर होता है, इसीलिए यहाँ पे सीएसवी की फुल फॉर्म होती है कॉमा सेपरेटेड वैल्यू। तो आई होप आप लोग को समझ में आ गया हो क्वेश्चन नंबर 20 भी। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की, तो क्वेश्चन नंबर 21 में बोला गया है विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ फंक्शन बिलोंग टू सीएसवी मॉड्यूल। मतलब कि यहाँ पे ग्रुप दे रखे हैं फंक्शंस के, और बोला गया है कि इसमें से कौन सा ग्रुप है फंक्शंस का जो कि आपके सीएसवी मॉड्यूल में पाया जाता है। तो पहला है रीडर एंड राइटर, तो ये वाला जो ऑप्शन है वो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा, क्योंकि रीडर और राइटर दोनों ही फंक्शन हमारे सीएसवी मॉड्यूल में होते हैं। इसके अलावा बी वाले की बात करें तो रीड लाइन्स और राइट लाइन्स होते नहीं है। एंड नेक्स्ट अगर हम बात करें तो राइट रो होता है लेकिन रीड नहीं होता है, तो ये भी गलत हो जाएगा। और इसके अलावा राइटर और रीड लाइन ये दोनों भी नहीं होते हैं, राइटर तो होता है लेकिन रीड लाइन नहीं होता है, तो इसीलिए इसका आंसर जो है ए वाला करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की, तो इसमें बोला गया है इन विच मोड आर पाइथन इंस्ट्रक्शन स्टोर इन अ फाइल विद .py एक्सटेंशन। मतलब कि यहाँ पे जब हम कोड करते हैं तो कौन सा मोड है जिसमें कि हम जो है अपनी फाइल को सेव करते हैं .py एक्सटेंशन के साथ में। तो ऑप्शन है स्क्रिप्ट मोड, रन मोड, इंटरेक्टिव मोड और ऑल ऑफ दीज। तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो इसका ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। स्क्रिप्ट मोड जो होता है उसमें हम ये काम करते हैं, तो यहाँ पे ए वाला जो ऑप्शन है वो आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की, तो इसमें बोला गया है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज कंसिडर्ड एज अ मल्टी लाइन कमेंट। मतलब कि मल्टी लाइन कमेंट के लिए यहाँ पे कौन सा वाला ऑप्शन जो है करेक्ट है। तो यहाँ पे देखिए मल्टी लाइन कमेंट के लिए सी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे देखिए ट्रिपल कोटेशन मार्क लगे हुए हैं, तो मैंने आपको बताया था कि जो मल्टी लाइन कमेंट होता है वो आपका ट्रिपल कोटेशन मार्क से डिफाइन होता है, तो इसीलिए यहाँ पे सी वाला जो ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की, तो क्वेश्चन नंबर 24 में बोला गया है कंसिडर द स्टेटमेंट गिवन बिलो। मतलब कि यहाँ पे जो है स्टेटमेंट दे रखे हैं तो इनको आपको कंसिडर करना है और यहाँ पे बताना है कि क्या स्टेटमेंट आएगा। मतलब कि नीचे देखिए आपसे पूछा गया है आइडेंटिफाई द मिसिंग कोड इन स्टेटमेंट 1। देखिए यहाँ पे स्टेटमेंट 1 लिखा हुआ है, तो बोला गया है इनमें से कौन सा स्टेटमेंट आएगा जिससे कि जो आपका डेटा है लिस्ट में वो आप बाइनरी फाइल में राइट कर सके। तो यहाँ पे सिंपल सी बात है, ये हमारी एक लिस्ट है, मतलब कि कलर्स के नाम से लिस्ट है, और यहाँ पे अगर हम बात करें माई फाइल के नाम से हमारा क्या है ऑब्जेक्ट है। तो सिंपल सी बात है, यहाँ पे जो है डंप फंक्शन यूज होगा और डंप फंक्शन में जो है पहले आपका आएगा ऑब्जेक्ट जिसको हम राइट करते हैं वो पहले आता है और फाइल ऑब्जेक्ट जो हमारा बाद में आता है। तो सी ऑप्शन जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप आप लोग को ये भी समझ में आ गया होगा। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की, तो क्वेश्चन नंबर 25 की अगर हम बात करें तो इसमें बोला है आइडेंटिफाई द स्टेटमेंट दैट रिजल्ट एन एरर। मतलब कि इनमें से कौन सा ऐसा स्टेटमेंट है जो कि आपको एरर देगा। तो यहाँ पे अगर हम बात करें सी वाला जो स्टेटमेंट है वो आपको एरर देगा, क्योंकि देखिए ए वाले की अगर हम बात करें, बी वाले की बात करें, सी वाले की बात करें, तो तीनों ही जो है हमारी डिक्शनरी डिफाइन कर रहे हैं। लेकिन सी वाले की अगर हम बात करें तो यहाँ पे देखिए टपल की ब्रैकेट लगा रखी है और यहाँ पे वैल्यू जो है वो आपकी डिक्शनरी के फॉर्म में दे रखी है, तो इसीलिए सी वाला जो है वो आपका इनकरेक्ट हो जाएगा, मतलब कि ये आपको एरर देगा।
तो स्टूडेंट इसी के साथ जो है आपका इस पेपर का सेक्शन ए कंप्लीट हो गया है। जितने भी क्वेश्चन थे इस सेक्शन ए में वो सारे हमने कंप्लीट कर लिए हैं। यहाँ पे जो 25 क्वेश्चन थे उन सबको हमने कंप्लीट कर लिया है। आई होप आप लोगों को सारे क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। अब जो सेक्शन बी है इसका क्वेश्चन पेपर का, उसको जो है हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो तब तक के लिए आप जो है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बाकी वीडियोस को देखिएगा। मतलब कि अगर आप लोगों ने प्लेलिस्ट नहीं देखी है तो उनको देखिएगा, जिससे कि जो आपके कॉन्सेप्ट हैं वो और ज़्यादा क्लियर हो पाए। तो मैं आपको मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।